हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बॉस एंड चॉच क्या होता है। अगर आप लोगों को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में पता होगा तो इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है बॉस एंड चॉच का। तो इस वीडियो में आपको इसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि होता क्या है, कैसे मार्केट के अंदर ये बनता है। और इससे पहले मैंने दो ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, जिसमें पहला एसएमसी के ऊपर था, जो कि मतलब ब्रीफ इंट्रोडक्शन था और एसएमसी होता क्या है, और उसके बाद मैंने ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर बनाया था। वो दोनों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लोग देख लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल दबा देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और इसके साथ साथ अभी तक आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा तो आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि देखोगे तो मैं इंट्राडे बेसिस पे आज के दिन पे मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था, लेकिन मैंने उसके पीछे रीज़न भी बताया था, क्योंकि जो लास्ट जो फ्राइडे था उस दिन मार्केट बंद था, तो ऑप्शन का प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिके हो रहा है। और डेली बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे बताते रहता हूँ कि कैसे ये सारा कुछ काम करता है। तो प्लीज़ गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ याद से ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते और जा करके यहाँ पे देखते हैं कि बेसिकली ये दोनों कॉन्सेप्ट होता क्या है, मार्केट में कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जा करके देखते हैं कि बॉस क्या होता है। ठीक है, तो बॉस के लिए सबसे पहले बॉस जो बेसिकली होता है, अगर मैं उसको डेफिनेशन आपको बताऊँ तो उसका डेफिनेशन होता है, तो गाइस बेसिकली बॉस का जो मतलब होता है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। अब ये कैसे काम करता है पहले मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। तो सबसे पहले बॉस के लिए, अगर आपको यहाँ पता होगा कि मार्केट पहले एक ट्रेंड में ऊपर गया, फिर नीचे प्राइस थोड़ा नीचे पुल बैक आया, एंड देन उसका प्राइस वापस से ऊपर गया, देन प्राइस नीचे आया, एंड देन प्राइस ऊपर गया। तो अभी हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे लेते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक लो है, यहाँ पे एक हाई लगा। ठीक है, तो हमारा एक हाई यहाँ पे लग गया। अब ये जो पॉइंट आता है उसके बाद जो यहाँ पे पुल बैक आया है, इस पुल बैक को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग हाइयर लो बोलते हैं, देन हाइयर लो बोलते हैं इसको, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, हाइयर हाई बोलते हैं। अगेन यहाँ पे फिर हम लोग हाइयर लो बोलते हैं, और फिर यहाँ पे एक जो पॉइंट बताओ वो हाइयर हाई हो गया हमारा। तो इसके अंदर अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि इसके अंदर हमारा जो बॉस है वो कैसे काम करता है, तो सबसे पहला पॉइंट, बॉस के लिए जो रीसेंट स्विंग होना चाहिए वो यहाँ पे ब्रेक होना चाहिए। तो जब भी प्राइस नीचे से ऊपर गया, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो प्राइस देखो नीचे से ऊपर गया, एक हाई लगाया प्राइस ने, प्राइस उसके बाद नीचे आया, और जब भी हाई लो लगाने के बाद जो लास्ट स्विंग था, जो कि लास्ट हाई था, जब भी प्राइस उसको यहाँ से ब्रेक कर रहा है, तो ये हो गया हमारा बॉस हो गया। ठीक है, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे बॉस हो गया। और मैं अगर आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे बॉस बोलते हैं। तो ये पॉइंट हमारा बॉस हो गया। ठीक है, ऐसे ही सेम तरीके से अगर आप यहाँ पे आगे बात करो तो मान लो प्राइस नीचे से ऊपर गया। ठीक है, प्राइस यहाँ नीचे से ऊपर गया वापस से, यहाँ पे एक और हाइयर हाई लगा, प्राइस उसके ऊपर नीचे एक स्विंग लगाया और उसके प्रीवियस लो को ये ब्रेक नहीं किया, और यहाँ से प्राइस एक रिवर्सल लेकर के प्राइस वापस से ऊपर चला गया, अगेन एक हाइयर हाई बनाया। ठीक है, हाइयर हाई बनाने के बाद प्राइस क्या किया, वापस से जो लास्ट स्विंग था उसको ब्रेक करा। ठीक है, ये वाला जो स्विंग था इसको इसने ब्रेक करा, अगेन यहाँ पे बॉस बना हुआ है। ठीक है, तो बॉस का मतलब क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगेन हमारे यहाँ पे बना। अब प्राइस यहाँ से जितना भी ऊपर जाते जाएगा, ठीक है, मान लो प्राइस यहाँ से हाई हाई लगा करके ऊपर गया, वापस से प्राइस ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद प्राइस नीचे आता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा वापस से हाइयर लो लगाता है, और वापस से प्राइस यहाँ से एक हाइयर हाई लगाता है, और जिसका लास्ट जो हाइयर हाई था अगर वो ब्रेक होता है तो अगेन इसे हम लोग यहाँ पे बॉस बोलेंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये मैंने आपको अप ट्रेंड में बता दिया ये सारा चीज़। ठीक है, कि अप ट्रेंड में ये कैसा होता है। अब मैं अगर आपको डाउन ट्रेंड में यहाँ पे बताऊँ तो डाउन ट्रेंड में भी टोटली इसका अपोजिट ही रहता है। तो मैं आपको एक बार डाउन ट्रेंड में यहाँ पे बताता हूँ कि डाउन ट्रेंड में कैसे होता है। तो डाउन ट्रेंड में प्राइस क्या था, पहले एक ऊपर यहाँ पे एक देखोगे तो एक हाई पॉइंट था, वहाँ से प्राइस एक लो आया, एक लो लगाया, प्राइस वहाँ से थोड़ा ऊपर पुल बैक किया, देन प्राइस वापस से नीचे फॉल किया, वापस से प्राइस ऊपर आया, देन वापस से प्राइस यहाँ पे पुल बैक किया। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारा क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम कर रहा है। प्राइस डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में कैसे है, यहाँ पे एक हाई था, ठीक है, एक लो लगा। अब ये पॉइंट क्या होगा, आप कमेंट करके बताओ। मैं आपको यहाँ पे 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप कमेंट करके बताओ कि इस पॉइंट को हम लोग डाउन ट्रेंड में क्या बोलेंगे। तो ये जो पॉइंट हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा लोअर हाई हो जाएगा। अब जिन लोगों ने सही दिया उनके लिए लिटरली मतलब थम्स अप, क्योंकि बहुत लोगों को ये चीज़ बहुत कन्फ्यूजन होता है। उसके बाद जब प्राइस यहाँ पे नीचे वापस से आया तो ये हमारा क्या हो गया, लोअर लो। अगेन जो ये पुल बैक आया है हमारा यहाँ पे लोअर हाई हो गया, और जो ये हमारा बना ये लोअर लो बन गया। तो इसके अंदर बॉस कैसे हमें देखना है, इसके अंदर बॉस देखने के लिए जो रिसेंट स्विंग, पहले प्राइस यहाँ से एक लो लगाया, पुल बैक लिया और प्राइस वापस इसको फॉल किया, तो जो लास्ट स्विंग था हमारा, ये देखो ये लास्ट स्विंग, इसको प्राइस ने ब्रेक करा है। तो इस जो ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है प्राइस का, यहाँ पे जो प्राइस इसको ब्रेक किया है, इसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे जा करके बॉस बोलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक बार लिख के दिखा दे रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत ईजी हो जाएगा यहाँ पे समझने के लिए। तो यहाँ पे हमारा बॉस हो गया ये, क्योंकि ये जो रिसेंट स्विंग था उसको इसने ब्रेक करा है। यहाँ पे देखोगे तो रिसेंट स्विंग को इसने ब्रेक करा है, और प्राइस यहाँ पे रिसेंट स्विंग को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे देखोगे प्राइस ब्रेक करा, एक नया लो लगाया, प्राइस वापस से पुल बैक लिया और प्राइस वापस से फॉल किया, और यहाँ भी अगेन प्राइस ने मतलब एक स्विंग को ब्रेक करा जो कि लोअर लो, यहाँ पे लोअर लो था, और यहाँ पे भी हमारा हुआ क्या, बॉस।
अब ये बॉस मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है कि जो स्ट्रक्चर था मार्केट का वो ब्रेक हो रहा है। कैसे? यहाँ पे देखो प्राइस ऊपर से नीचे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर प्राइस को नीचे ब्रेक किया। अब इसका जो लास्ट स्विंग था उसको इसने ब्रेक करा, तो इसलिए हम इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल रहे हैं कि प्राइस अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है और उसी ट्रेंड के आगे में ये बढ़ते जा रहा है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हमारा बॉस कैसे क्या क्या होता है एग्जैक्टली बॉस, और क्या होता है पुलिस बॉस, और क्या होता है बियरिश। तो ये मैंने आपको बताया। अगर ये डाउन ट्रेंड में है, आपको दिख रहा होगा कि ये प्राइस नीचे के साइड में जा रहा है, मतलब क्या, यहाँ पे लोअर लो लगाते जा रहा है, लोअर लो लगाते जा रहा है, तो ये हमारा बियरिश हो गया, ठीक है। अभी सेम मैंने बात करा था ऊपर में, तो मैं आपको ऊपर वाला दिखाऊं, तो यहाँ पे जो मैंने बात करा था ये जो ऊपर में है ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बुलिश हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हायर हाई लगते जा रहा है, नया हायर हाई यहाँ पे बनते जा रहा है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमारा एक और कंसेप्ट आता है जिसे हम बोलते हैं चॉच। यहाँ पे बहुत लोग इसे चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि इसका डेफिनेशन हो गया, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, या फिर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में चॉच भी बोल सकते हो। अब बेसिकली अब ये चॉच क्या होता है, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि चॉच क्या होता है। अगर मान लो प्राइस यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते, प्राइस यहाँ से प्राइस ऊपर के साइड में बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे क्लियरली इसको समझाता हूँ। मान लो प्राइस यहाँ से बढ़ने के बाद एक वापस से पुल बैक लिया, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। प्राइस यहाँ से ऊपर गया, लेकिन अपने प्रीवियस जो इसका ये जो हाई था, प्रीवियस हाई को इसने ब्रेक नहीं करा और प्राइस यहीं से नीचे घूम गया। तो प्राइस यहाँ से नीचे घूम गया, देन उसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर एक यहाँ पे जाकर के एक लगाया, यहाँ पे एक स्विंग लगाया, और प्राइस वहाँ से यहाँ पे एक नीचे आ गया, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे चॉच बता रहा हूँ कि चॉच बेसिकली होता क्या है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मैं पहले वाले लाइन को यहाँ पे हटा देता हूँ, तो आपको ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देखो, अब प्राइस क्या किया कि यहाँ पे एक स्विंग तो बनाया, ये जो एक स्विंग बना, और इस स्विंग का ब्रेक भी हो गया यहाँ पे, मतलब प्राइस ने यहाँ से इसके प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं करा। अगर ये यहाँ से प्रीवियस स्विंग को यहाँ पे जाकर के ब्रेक करता तो ये हमारा क्या हो जाता, बॉस हो जाता। लेकिन इसने प्राइस ने क्या करा, यहाँ पे जाकर के अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं करा, यहाँ पे इसने जो रिसेंट स्विंग लगाया था, ये वाला जो लो लगाया था, इसको इसने ब्रेक कर दिया। तो इस केस में इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम लोग चौक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग CHOCH, इसे हम लोग बोलते हैं चौच। अब ये जो चौच होता है ये मार्केट में एक बार होता है, ऐसा नहीं है कि अभी ये एक बार हो गया। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ एक बार, तो अभी मान लो कि प्राइस यहाँ पे एक बार ये हो गया, अगेन जब प्राइस नीचे यहाँ से फॉल करा वापस से ऊपर गया, और जो इसका ये रीसेंट स्विंग था अब इसको ये ब्रेक कर रहा है, तो ये यहाँ पे चॉच नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखने वाला चीज़, जो चॉच होता है वो एक बार होता है किसी भी ट्रेड के अंदर, उसके बाद वहाँ से ट्रेंड को चेंज करना होता है तो ट्रेंड चेंज होता है, वरना ट्रेंड एज इट इज़ रहता है। अगर यहाँ पे प्राइस वापस से इस स्विंग को फॉल कर रहा है तो ये हमारा बॉस ही है, ठीक है। ये आपको एकदम क्लियरली समझ में आना चाहिए कि ये अब ये बॉस है। अगेन यहाँ से प्राइस यहाँ से नीचे गया, प्राइस मान लो यहाँ से ऊपर आया था और फिर वापस इसको नीचे फॉल करा, तो ये हमारा यहाँ पे बॉस ही है, ठीक है। अगेन यहाँ पे हमारा यहाँ पे बॉस है। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्राइस मान लो इस स्विंग को ब्रेक करके तो गया, ये बॉस हो गया। प्राइस यहाँ से नीचे गया, प्राइस यहाँ से फिर ऊपर पुल बैक किया, प्राइस यहाँ से आने के बाद प्राइस वापस से यहाँ इस स्विंग को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो पहले प्राइस नीचे के साइड में जा रहा था, अब प्राइस यहाँ से ऊपर के साइड में जा रहा है। तो जो इसका रीसेंट स्विंग था, मतलब जो रीसेंट स्विंग आपको यहाँ पे दिख रहा है, जब प्राइस इसको ब्रेक करेगा तो ये वापस से चॉच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि ये वापस से चॉच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले प्राइस एक साइड में यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चला गया था, अब ये अपने पूरे कैरेक्टर को इसने चेंज कर दिया। तो बेसिकली अब यहाँ पे चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। क्यों? क्योंकि प्राइस जो है अपने ये प्राइस वापस से यहाँ पे अपने लो को नहीं, इस लो को ब्रेक नहीं करा, प्राइस क्या करा, इस लो तक नहीं गया, प्राइस अपने जो रिसेंट स्विंग हाई लगाया, अब यहाँ से ये प्राइस का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ये होप आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गया, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि चौक क्या होता है, बुलिस के साइड में कैसे काम करता है। अब यहाँ से प्राइस बियरिश हो गया, ठीक है। अभी सेम हम यहाँ पे देख लेते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था सेलिंग के साइड में, अभी मान लो सेलिंग के साइड में यहाँ तक आपको दिख रहा था। अब प्राइस क्या करे, यहाँ से प्राइस थोड़ा ऊपर स्विंग करे, प्राइस वापस से थोड़ा नीचे आए, और यहाँ आने के बाद प्राइस इसी चीज़ को यहाँ पे ब्रेक कर दे, ठीक है। इस लेवल को यहाँ पे प्राइस वापस से ब्रेक कर दे, तो अब ये जो यहाँ पे होगा, ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसे हम लोग CHOCH से डिनोट करते हैं। ये देखो ये वाला पॉइंट। अब इसके बाद प्राइस क्या करेगा, प्राइस वापस से मान लो यहाँ पे एक पुल बैक लेता है, प्राइस वापस इसके रिसेंट स्विंग को ये ब्रेक करता है, तो ये हमारा क्या होगा, बॉस ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा बॉस है। देखो जो चॉक होता है ना, जो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर होता है, वो मार्केट में एक बार होता है। मतलब अगर ट्रेंड चल रहा है तो यहाँ पे एक बार होगा, उसके बाद ये बॉस ही होगा, अनटिल और अनलेस, मतलब यहाँ पे एक कंडीशन भी है कि मान लो प्राइस यहाँ से स्विंग यहाँ से चेंज हो गया। मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखाता हूँ। तो मान लो यहाँ पे प्राइस जो था स्विंग यहाँ से चेंज हो गया, यहाँ पे एक नीचे प्राइस आया, फिर प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो इसका स्विंग था, इसको चेंज होने के बाद ये बॉस हो गया। लेकिन प्राइस वापस से मान लो यहाँ पे आने के बाद प्राइस इस तरीके से बिहेव करता है, ये इसका प्राइस का जो बिहेवियर है वो इस तरीके का बिहेवियर है, तो ये वापस से चौक हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वापस से प्राइस का जो है स्ट्रक्चर चेंज हो गया। इतना आपको होप ये सारा कुछ आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इस पे ट्रेड कैसे करना है, देखो ट्रेड इसके लिए बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आप इसको एक दो चीज़ को यूज़ करके ट्रेड नहीं कर सकते हो। इसके अंदर बहुत सारा कंपोनेंट आता है, बहुत सारा चीज़ आता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद मैं एक वीडियो डालूंगा। अगर आपको इसके लिए चाहिए होगा कि इसके बेसिस पे आपको ट्रेड कैसे करना है निफ्टी बैंक निफ्टी किसी स्टॉक के अंदर, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि अगर मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा तो ये वीडियो यहाँ से बहुत लंबा चला जाएगा। और उसके अंदर मुझे आपको बैक टेस्टेड डाटा भी दिखाना पड़ेगा कि मैंने बैक टेस्ट करा है। तो सारा चीज़ के लिए आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो होप आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा, होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।